बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में 18 मई 2025 से लेकर अक्टूबर 2026 तक राहु सितारा 18 महीने के लिए एक अपनी पोजीशन बदल रहा है, एक नए बुर्ज में आया है और बुर्ज कोस, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दलू और बुर्ज हूत वालों के लिए ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं, इनकी किस्मत क्या जागने वाली है, मुकद्दर के क्या ये सिकंदर बन सकते हैं, ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और काइंडली जो मेरे दोस्त अहबाब नए मेरे चैनल से जुड़े हैं, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस थोड़ा सा करते हैं ना कि राहु है क्या। राहु एक साया ग्रह माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, जो कि एक अचानक इंसान को खुशखबरी दे देता है। राहु एक डिज़ायर है एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में एक ख्वाहिशात हैं जो कि ना ख़त्म होने वाली है। जिस भी मंसूबात के हवाले से ये जायचे में जुड़ा होता है ना, उस घर की मंसूबात के हवाले से ये वहाँ की ख्वाहिशात बढ़ाता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होने देता इंसान कि ज़िंदगी में ये नए से नए ख्वाब, नए से नए ख़यालात आता रहता है और उन ख्वाबों को, उन ख़यालात की फिर तकमील के लिए भी ये अमल पैरा होता है। तो मौजूदा याम में सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं बुर्ज कोस सैगिटेरियस के हवाले से। तो बुर्ज कोस सैगिटेरियस में अगर देखा जाए तो ये जायचे में इनके तीसरे घर में होगा, और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो जोहल इनके चौथे घर में मौजूद रहेगा तकरीबन 2.25 साल, और मुश्तरी 7वें घर में मौजूद है। राहु की तीसरे घर मौजूदगी, तीसरा घर क्या है देखें, सितारा जिस घर में मौजूद होगा उस घर की मंसूबात के वाले से रिजल्ट देगा। तीसरा घर यहाँ पर आपके छोटे बहन भाई है, छोटे बहन भाइयों के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होने जा रही है आपकी, और ये कोई हफ्ता, महीने, 10 दिन की बात नहीं है, 18 महीने ये साथ यहाँ पे रहने हैं। बहन भाइयों से लगाओ, बहन भाइयों से मोहब्बत, बहन भाई की शादी हो सकती है, रिश्ता आ सकता है उनका, और अच्छे तरीके से उनकी को मंगनी, शादी, निकाह, रसूमात हो सकती हैं। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन बढ़ने जा रही है, मैनेजमेंट बढ़ने जा रही है, मार्केटिंग के शोबे से जितने मनसूब अफराद हैं उनके लिए यहाँ कामयाबी के दरवाजे खुल सकते हैं। अजीज दोस्त, रिश्तेदारियाँ यहाँ पर बढ़ने जा रही हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो तीसरा घर मीडिया से मंसूब है, जितने भी मीडिया से मंसूब अफराद हैं सैगिटेरियस वाले, उनको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, अचानक से बूस्ट मिल सकता है उनको, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, अचानक फेमस हो सकते हैं, क्योंकि राहु एस्ट्रोलॉजी में अचानक इंसान को फेमस करता है। रुपया पैसा देने पे आया तो छप्पड़ फाड़ के पैसे दे सकता है। यहाँ पे कोई ना कोई लॉटरी, कोई ना कोई प्राइस बॉन्ड, कोई ना कोई कारोबार में पीक लेके जा सकता है, कोई ना कोई नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, इंसान दूसरी नौकरी भी कर सकता है, उसमें भी उसको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। तो राहु तीसरे घर में मौजूद हो ना, तो छोटे सफर बड़े होते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाना, आपके अंदर ये बेचैनी लगी रहती है, क्योंकि राहु बेचैनी का नाम है। सफर कर भी लेंगे कहीं से, आपको दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ आउटिंग पे वो भी आएंगे ना, फिर भी आपके अंदर बेचैनी लगी रहेगी, ख्यालात आते रहेंगे कि अब हम वहां जाएं या किसी और सिटी में जाएं। घर से बाहर यानी कि आउटिंग आपकी हो सकती है, खाने पीने की, इसके अलावा सैर व तफरी यहाँ पर आपकी बढ़ सकती है। और इसके अलावा तीसरा घर जो है ना, सबसे ज्यादा जो अहमियत है ना, आपकी हिम्मत है, आपकी एफर्ट है, आपकी बहादुरी है, आपकी मेहनत है। यहाँ पर आप जितनी हिम्मत करेंगे, जितनी एफर्ट्स करेंगे, जितनी यहाँ पर आप मेहनत करने जा रहे हैं, आपके अंदर फिर भी ख्यालात आएंगे कि आप मजीद मेहनत करें, मजीद एफर्ट करें, ज़िंदगी की स्ट्रगल को आप यहाँ पर जारी रखने की कोशिश करेंगे, मगर आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर मौजूद है ना। जितनी मर्जी मेहनत कर ले, राहु सेटिस्फाइड नहीं होने देगा। तो कुछ चीज़ें इंसान की बेहतरी और अच्छे के लिए भी होती हैं, उनसे यहाँ पर फ़ायदा भी हासिल हो सकता है कि यकीनन इंसान को मेहनत करनी चाहिए, और उसको जो मेहनत का फल है ना वो बहुत मीठा मिलता है। यहाँ पे ख्वाबों की दुनिया में इंसानों को नहीं रहना चाहिए, शॉर्ट वे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए इंसान को, क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है वो अक्सर देखा है कि मोबाइल ऐप्स पे जो गेम्स हैं उस पर जुआ वगैरह भी खेल रही हैं। इसके अलावा उनके ख्यालात जो इस तरह के आते हैं क्योंकि शॉर्ट वे से पैसा आ जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना, मेहनत करें यहाँ पे। और मेहनत के घर में भी यहाँ पर राहु आया हुआ, तो जितनी मेहनत करेंगे ना, तो राहु यहाँ पर कहता है मैंने आपकी सोच से ज़्यादा आपको यहाँ पर पैसे दे सकता हूँ, आपके लिए कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, यहाँ पर इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। इसके बाद राहु अगर देखा जाए तो बैठा हुआ आपके तीसरे घर में है, लेकिन 5वीं नज़र से 7वें घर को देखेगा, क्योंकि स्यारगान ज़रूरी नहीं जहाँ जिस पोजीशन में हो बस वही असर देते हैं, नहीं, ये इनकी हर सितारे की अपनी एक खसलत है। ये यहाँ पे बैठा हुआ 5वीं और 9वीं नज़र से भी मुख्तलिफ घरों को देखेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही सैगिटेरियस वाले अफराद की, यहाँ पर शादियाँ मुमकिन हो जाएंगी उनकी,
मंगनी, शादी, निकाह यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि मुश्तरी भी 5वें 7वें घर में बैठा हुआ है। मुश्तरी भी खुशियों का, खुशकिस्मती का, इल्म का, जहानत का सितारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, नजूम में। और राहु भी 5वीं नजर से 7वें घर को देख सकता है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत आपको लाइफ पार्टनर यहाँ पर मिल सकता है। जिंदगी बहुत खुशगवार आपके साथ उसके साथ गुजर सकती है, मगर दोनों अपने स्टार्स और मजाज लाजमी चेक कीजिएगा। इसके बाद जो शादीशुदा हज़रात है उनको या उनके साथ लाइफ पार्टनर के साथ उनका बहुत यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड होने जा रहा है। लाइफ पार्टनर के हवाले से कुछ अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है उनको। यहाँ पर बहुत ही अच्छी यहाँ पर उनकी सैर व तफरी मुमकिन हो सकती है। एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र, सैर व तफरी, खाना पीना, अच्छा टाइम स्पेंड यहाँ पर होने वाला है। और इसके अलावा अगर आप कोई किसी दोस्त के साथ मिलकर, किसी पार्टनर के साथ मिलकर अगर आप कोई शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कोई कारोबार करना चाह रहे हैं ना, उसमें आपको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। मगर आपने एक चीज़ का केयर करनी, एहतियात करना है कि जिस दोस्त के साथ भी आप मिलकर काम करें ना, अपने लीगली डॉक्यूमेंटेशन आप लोग कंप्लीट रखिएगा। और आपने उसमें ट्रस्ट तो करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों में ट्रस्ट होगा तो काम करेंगे ना। मगर कुछ दिल की बातें अपनी पर्सनल आपने उससे शेयर नहीं करनी, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं झूठ और धोखे का भी नाम है। हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको यहाँ पर धोखा कर दे, आपके साथ चीट कर दे। इस तरह की यहाँ पर भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, तो इस वाले से भी आपने यहाँ पर थोड़ी सी केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए, राहु 11वें घर को देखेगा, बहुत अच्छा माना जाता है 11वां घर। राहु 11वें घर में हो, 10वें घर में हो, 9वें घर में हो, 3रे घर में हो, यकीन करें ऐसे इंसान पैदाइश जाता है, जिस टाइम आप पैदाइश पैदा होती है ना, अगर उस वक्त राहु इन घरों में मौजूद हो ना, ऐसी पोजीशन में हो, तो ऐसे इंसान अरबपति होते हैं। रुपया पैसे की उनको जिंदगी में कभी कमी नहीं आती। तो मौजूदा यहाँ में अगर बुर्ज कोस वालों के लिए देखा जाए ना अगर, तो यहाँ पर राहु नजर मार रहा है 11वें घर में, तो आपकी जिंदगी में वाबस्ता उम्मीदें पूरी हो सकती हैं, ख्वाब पूरे हो सकते हैं। सोशल मीडिया से मंसूब जितने अफराद उनको यहाँ पर बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है, बूस्ट हो सकते हैं, नए फ्रेंड्स आ सकते हैं, फ्रेंड सर्कल यहाँ पर बढ़ सकता है। जब यहाँ पर सेविंग होगी आपकी, रुपया पैसा अगर आप जमा करेंगे ना, तो वो आपको बड़ा अच्छे तरीके से जुड़ेगा और किसी अच्छी जगह यहाँ पर वो इन्वेस्ट हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, ये वक्त आपके ख्वाब पूरा होने का 18 माह का अरसा मौजूद है आपके पास, क्योंकि छोटे सियारगान तो अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। कोई 23 दिन बाद बदल जाता है, कमर सितारा 2 दिन बाद बदल जाता है, कोई महीने बाद बदलता है सितारा। लेकिन कुछ सितारे जो ज्यादा पोजीशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने रिजल्ट इन 18 महीनों में देकर जाएंगे। तो यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कोई बड़ी छलांग मारें और कुछ बड़ा सोचें। आप यहाँ पर आप जितना बड़ा सोचेंगे ना, राहु कहेगा मैंने उससे ज्यादा आपको यहाँ पर अच्छे रिजल्ट, उससे ज्यादा आपकी सोच से ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकता हूँ। तो इस तरह की यहाँ पे बड़ी जबरदस्त अच्छी पोजीशन क्रिएट हुई है। तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आइंदा आने वाला वक्त खुशियों भरा वक्त साबित हो सकता है। इसके बाद जो हम अपना अगला बुर्ज डिस्कस करेंगे है वो है बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्न अफराद जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 दिसंबर से 21 जनवरी के दरमियान होगी, उनका बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता तो परेशान नहीं होना, नाम का पहला हरफ अगर जीम खे गाफ से शुरू होता है तो आप भी बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न से रहनुमाई ले सकते हैं। अब कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, बुर्ज जद्दी अफराद के लिए देखें, राहु दूसरे घर में आ गया, 18 मई से आया, 18 महीने इसने क्या करना है। यहाँ पर आप अरबपति हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा घर दौलत का है, रुपया पैसा, दौलत, आमदन, आपकी फैमिली के साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट होने जा रही है आपकी। खाने पीने के शौकीन होने जा रहे हैं आप, यहाँ पर खाने पीने का शौक आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकता है। आप यानी कि चाइनीज़ फूड खाना पसंद करेंगे, कराची की बिरयानी पसंद करेंगे, लाहौर के आप मुख्तलिफ खाने पसंद करेंगे, यानी कि आप नई से नई डिशेस की तरफ आप यहाँ पर मुतवज्जा होंगे, क्योंकि दूसरा घर खाने पीने से है। और रुपया पैसा जोड़ने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी कोशिशें जारी रहेंगी और कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन भी आपको हासिल हो सकता है। दूसरा घर दौलत का है और मेजोरिटी 90% सवाल इंसान यहाँ पर जितने भी मैसेजेस आते हैं या दोस्त पूछते हैं, बहन भाई मेरे पूछते हैं, वो दौलत के पूछते हैं कि जिंदगी में दौलत है कि नहीं। जाहिर सी बात है आजकल सब कुछ रुपया पैसा ही है, सारे रिश्ते ही दौलत से जुड़े हुए हैं। रुपया पैसा नहीं है तो अपने भी इंसान से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक बादशाही वक्त आ गया। 18 महीनों में आप यहाँ पर मुकद्दर जाग सकते हैं। रुपया पैसा दौलत की यहाँ पर आप पे बारिश हो सकती है, कारोबार पीक पे जा सकता है, नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, आला ओहदा आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो जब रुपया पैसे का सितारा अच्छा हो ना, तो यहाँ पर बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। एक चीज़ की आपने अब यहाँ पर केयर करनी है, वो ये है कि उधार नहीं आपने पैसे पकड़ने हैं आपने यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको उधार आपने पैसे पकड़ लिए ना तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्योंकि राहु दूसरे घर में बैठा हुआ ना 5वीं नजर से छठे घर को देखेगा, तो छठा घर कहीं ना कहीं कर्जे से भी रिलेटेड है। हो सकता है आपको कोई ऐसे सुनहरी ख्वाब हैं या आपको कोई ख्वाब दिखाए सुनहरी, आपके दिल में कोई ऐसी बातें कोई लाए
कि आप ये कर्जा पकड़ो तो हम ये काम कर ले, हम वो कर ले। ना 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 ना, आपने कर्जा नहीं लेना। याद रखिए कि अगर आपने यहाँ पर कर्जा ले लिया 18 महीनों में, तो यकीन करें आपके लिए कर्जा उतारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और आपको नहीं आइडिया हो सकता कि आप उसमें फिर कल को कितना फंस सकते हैं। तो इस चीज़ की आपने केयर करनी है। पांचवी नजर से जब राहु छठे घर को देखेगा ना, तो आप दुश्मनों पर यहाँ पर गालिब आ सकते हैं। आपके जो दुश्मन है ना, वो आपके सामने जाहिर हो सकते हैं यहाँ पर कि आपके खिलाफ कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है, कौन आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है। तो ये भी कुछ एक बड़ी अच्छी इलामत है। इसके अलावा नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, क्योंकि राहु नौकरी में कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं आपको देगा। तो आपको हो सकता है ये कहे ये नौकरी छोड़ो, दूसरी करो, दूसरी छोड़ो, तीसरी करो। तो ये भी आपने यहाँ पर केयर करनी है, क्योंकि राहु की डिजायर्स ना खत्म होने वाली डिजायर्स हैं एस्ट्रोलॉजी के वाले से। मुश्तरी भी यहाँ पर साल के लिए छठे घर में बैठा हुआ है। सेहत पर जरा आपने तवज्जो रखनी है अपनी। फास्ट फूड से परहेज कीजिएगा, एक्सरसाइज जॉगिंग वगैरह आप बिल्कुल अपनी रूटीन से कीजिएगा, और अपना मेडिकल टेस्ट वगैरह आप लोग टाइम से करवाते रहिएगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो राहु 9वीं नजर से आपके 10वें घर को देख रहा है। 10वां घर कारोबार और रूज पे जाने वाला है। यहाँ पे नया कारोबार करने जा रहे हैं, उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इज्जत और शरफ में इजाफा हो सकता है, आला ओहदा मिल सकता है, आला पोस्ट पे आप फाइज हो सकते हैं। बाहर की दुनिया में, घर के बाहर का जो मोल होता है ना, उसको बाहर की दुनिया कहा जाता है। घर का मोल होता है, उसको जायचे में चौथे घर से देखा जाता है। एक घर से बाहर का मोल होता है, बाहर के दोस्त, बाहर की गैदरिंग, ऑफिस हो, कारोबारी हजरात हो, कुछ भी हो, वो 10वां घर होता है। उसमें आपको एक इज्जत की निगाह से यहाँ पर देखा जाएगा, आपकी इज्जत तो वकार में यहाँ पर इजाफा हो सकता है। और कोशिश कीजिएगा यहाँ पर, अगर आप कोई लीगली काम, अपना कोई भी कारोबार करेंगे, उसमें आपने अपना लीगली डॉक्यूमेंटेशन 1 नहीं 2 से 3 बार लाजमी पढ़ने हैं कारोबारी सरगर्मियों के हवाले से। इसके बाद अगर देखा जाए तो जोहल बहुत अच्छी पोजीशन में इनके तीसरे घर में है। तीसरे घर में जोहल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। गुज़श्ता 7.5 साल इन्होंने 60 में गुजारे हैं बुर्जद्दी कैप्रिकॉर्न वाले अफराद ने। अब इन्होंने जो मेहनत की थी ना पिछले 7.5 साल, अब इनको यहाँ पर उसका रिवार्ड मिलने वाला है, उसका इनाम मिलने वाला है। जिंदगी में इन 2.5 सालों में इनके लिए कोई खुशखबरी आने वाली है। राहु दूसरे घर में बैठा हुआ दौलत की अंबार लगा सकता है यहाँ पर, और जोहल तीसरे घर बैठा हुआ जोहल यहाँ पर इंसान के साथ छोटे बहन भाई, अजीज दोस्तों की अटैचमेंट रहेगी। बहन भाई की किसी भी यहाँ पर शादी यहाँ पर हो सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कमर दर अकरब के यहाँ में कोशिश कीजिएगा कि आपने शादी वगैरह नहीं रखनी, क्योंकि ये साल आपके लिए मंगनी शादी और निकाह के हवाले से आपके लिए भी बहुत अच्छा साबित हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए हमारा तीसरा बुर्ज है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, बुर्दलू एक्वेरियस अफराद, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 जनवरी से 21 फरवरी के दरमियान होगी, उनका बुर्दलू एक्वेरियस होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाम का पहला हरफ अगर सीन शीन स्वाद से शुरू होता है, आप भी बुर्दलू एक्वेरियस से रहनुमाई ले सकते हैं। राहु इनके पहले घर शख्सियत के घर आ रहा है। राहु सर पे बैठेगा 18 महीनों के लिए। सर पे बैठने का मतलब है कि शख्सियत को देखेगा, शख्सियत में निखार मुमकिन हो सकती है, आपकी इज्जत वकार में इजाफा हो सकता है, आपके अंदर तब्दीलियां यहाँ पर आ सकती हैं। हो सकता है आप अपनी केयर करें यहाँ पे, अच्छी ड्रेसिंग, अच्छा पहनना, अच्छी घड़ी, अच्छी लुक चेंज करें आप अपनी यहाँ पर। आप यहाँ पर अब आपकी पहला घर आपका जहन है, आपके ख्यालात है। यहाँ पर आपके जो दिमागी ख्यालात है ना, वो बहुत बढ़ने वाले हैं, आपकी डिज़ायर्स बढ़ने वाली है, ख्यालात बहुत ज़्यादा आपके यहाँ कर अंदर आने वाले हैं। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके अंदर जो ख्यालात चल रहे हैं ना, आपने अब उस पर किसी एक पे अमल करना है। ये नहीं कि दिन को कोई बात सोची, रात को कोई ख्याल सोचा। तो इस तरह फिर आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा जहनी कश्मकश, जहनी सर दर्द, आप जहनी अजियत का भी शिकार हो सकते हैं। इस चीज़ की आपने केयर करनी है, क्योंकि राहु ने आपके अंदर अनलिमिटेड डिजायर्स पैदा करनी है, ख्वाब दिखाने हैं आपको। ख्वाब पूरा करता है ये, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में अचानक से फेमस कर सकता है, अचानक से बूस्ट कर सकता है, क्योंकि जोहल इनके दूसरे घर में है। दूसरा घर रुपया, पैसा, दौलत का है, फैमिली का है। तो कहीं ना कहीं उस हवाले से इसमें थोड़ी सी परेशानियां भी यहाँ पर रखी हुई हैं। उस तरीके से रुपया पैसा नहीं आ रहा जिस तरीके से इंसान एक खुशहाली वाली जिंदगी गुजार सकता है। मगर राहु यहाँ पर अचानक आपको फेमस कर सकता है, बूस्ट कर सकता है। तो देखें, सोशल मीडिया से अगर आप अटैच हैं, टेक्नोलॉजी के शोबे से अगर आप अटैच हैं, अगर आप रूहानियत से मंसूब हैं, तो आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। अगर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं तो अचानक बूस्ट हो सकते हैं। बस अपनी मेहनत जारी रखिए, नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा कीजिए, इंसाफ पसंदी से आप लोग चलते रहें बस, क्योंकि 18 महीने राहु यहाँ पर ऐसी पोजीशन क्रिएट करेगा। देखें, 18 माह का अरसा एक बड़ा अरसा होता है। यहाँ पर महीना, हफ्ते की, 10 दिन की बात नहीं है, क्योंकि राहु ने यहाँ पर 18 महीने काम करना। तो जब 18 महीने ऐसी पोजीशन क्रिएट होगी ना, तो जिंदगी में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर खुशियाँ आ सकती हैं।
अचानक से आपको खुशी मिल सकती है। उसके अलावा पांचवी नज़र से राहु आपके पांचवें घर को देखेगा, मुश्तरी भी वहाँ पे बैठा है, साल मुश्तरी यहाँ पर क्याम करेगा, आपको किसी से यहाँ पर मोहब्बत हो सकती है। अगर आप शादीशुदा अफराद हैं तो पार्टनर के साथ बहुत अच्छा खुशियों बड़ा टाइम स्पेंड हो सकता है। यहाँ पर पार्टनर के साथ कोई वाले से खुशखबरी मिल सकती है, औलाद के वाले से कोई यहाँ पर आपको खुशखबरी मिल सकती है। जो बुरदलू अफराद वाले जिनको औलाद अभी नहीं उनकी तरफ है, तो अल्लाह ताला मौला पांचतन पाक के सदके उनको औलाद नरीना से यहाँ पर नवाजेगा। ये वक्त स्टार्स के वाले से भी ऐसी पोजीशन क्रिएट कर रहा है कि औलाद की तरफ से आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर खुशखबरी मिल सकती है। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, जुआ, स्टॉक एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी, इसके अलावा स्टॉक मार्केट्स अगर आप जुड़े हैं, इसके अलावा अगर आप इन चीज़ों से मंसूब है ना, तो कोशिश कीजिए कि आपके अंदर ऐसे ख्यालात आएंगे कि आप इसमें रिस्क लें। मगर याद रखिएगा कि राहु साया एक झूठ पे भी मंबी से आ रहा है, एक धोखा देने वाला भी आ रहा है, तो आपने इन चीज़ों की केयर करनी है। इस हवाले से आप अपना नुकसान कर लेंगे। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, जुआ, चाहे मोबाइल पे जो ऐप्स आई हुई है उसमें अगर आप जुआ खेलने की कोशिश करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों की आपने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की केयर करनी है, याद रखिए ये बात, क्योंकि कल को जो नुकसान होना आपने पहले ही केयर करनी है। किसी की बातों में नहीं आना। कोई ज़हन में अगर कोई ख्यालात बस इस तरह के आ रहे हैं, कोई शॉर्ट वे से कोई लंबी छलांग मारने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। मेहनत से आप लोग यहाँ पर चलें, नज़्म ज़ब्त से चलें, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी खुद आपके कदम चूम सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए, राहु नौवीं नज़र से नौवें घर को देखेगा। अब नौवां घर क्या है? किस्मत का है। जब राहु किस्मत को देखेगा ना, तो किस्मत यहाँ पर चमक सकती है। आपके अंदर यहाँ बैरून मुल्क की डिज़ायर यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पैदा हो सकती है, क्योंकि मुस्त्री भी पांचवें घर में बैठा हुआ अपनी पांचवी नज़र से ना नौवें घर को देखेगा। अब दो सितारों की नज़र नौवें घर पर आ रही है, यानी कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा डिज़ायर, इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात पैदा हो सकती है कि आप बैरून मुल्क सफ़र करें। और जो बैरून मुल्क अफराद है ना, उनके लिए यहाँ पर उनकी किस्मत जाग सकती है। उनको बैरून मुल्क में बड़े अच्छे रोज़गार के मसाइल मुमकिन हो सकते हैं, वो आला ओहदों पे फायद हो सकते हैं, बहुत एक खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दीन की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। वज़ाइफ की दुनिया से अगर आप मंसूब हैं, उसमें भी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। आप अपने मकसद में कामयाब हो सकती हैं। नेक ख्वाब आपको यहाँ पर आ सकते हैं। ख्वाबों की दुनिया से आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो ख्वाब आपके पूरे होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हमारा आखिरी बुर्ज है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है बुर्ज हूत पाइसिस वाले अफराद। 60 का शिकार है ये अफराद, लेकिन याद रखिएगा जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 फरवरी से 21 मार्च के दरमियान होगी, उनका बुर्ज हूत पाइसिस होगा। तारीख पैदाइश नहीं पता तो परेशान होने की जरूरत नहीं। नाम का पहला हरफ अगर दाल या चे से शुरू होता है तो आप भी बुर्ज हूत पाइसिस से रहनुमाई ले सकते हैं। मगर एक बात आपने गौर तलब रखनी है, याद रखनी है आपने, कि ये आपका सन चार्ट है। सन चार्ट से ये नहीं देखा जाता 60 सती आप पर लगी हुई है। 60 सती देखनी हो ना तो मून चार्ट, कमरी जायचे से देखी जाती है 60 सती। बिल्कुल ये एस्ट्रोलॉजर्स रात आपको यहाँ पर बताना मुनासिब ही नहीं समझते। अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप गाइडलाइन लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो आप कम से कम अपना जायचा तो सही देखें। उसी वाले से आपको सही गाइडेंस होगी कि आप अपना कहीं गलत जायचा, अपना गलत स्टार तो नहीं देख रहे, क्योंकि ये तारीख पे से आपका सन चार्ट निकलता है। मून चार्ट लादा होता है, वो आपने अपना लाजमी देखना है। तो बुर्ज हूत पाइसिस वाले अफराद अभी 2.25 साल 60 सती के हैं। ज़ोहल शख्सियत पहले घर में मौजूद है। कुछ यहाँ पे काम डिलेट एक्टर्स के यहाँ पर शिकार हैं, कामों में इल्तवा, कामों में रुकावटें, सुस्त रवि से यहाँ पर काम चल रहे हैं। मगर आपने परेशान नहीं होना, हिम्मत का मुजाहिरा करें, क्योंकि राहु इनके इस वक्त आ गया है 12वें घर में। राहु जब 12वें घर में आता है ना, तो इंसान को तन्हाई की तरफ लेके जाता है, जहन में ख्यालात बहुत लाता है। आमदन कम, अखराजात यहाँ पर ज़्यादा मुमकिन हो सकते हैं। हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है कोई यहाँ पर कोई आपको चोट भी लग सकती है यहाँ पर। इसके अलावा 12वां घर आपकी तन्हाई का है। अब राहु, अगर आप तन्हाई पसंद होंगे ना, तो राहु यहाँ पर मजीद आपको तन्हा कर सकता है। तो आपने अपने आप को तन्हा नहीं रखा। कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी को अपनी फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करें, दोस्तों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करें, अपनी ज़िंदगी को मसरूफ़ रखें। यहाँ पर आपने अकेले नहीं होना यहाँ पर, क्योंकि जितना आप मसरूफ़ रखेंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका दिन और वक्त कैसे गुजर गया। इसके अलावा राहु यहाँ पर बैठा हुआ ना, फैमिली, इमिग्रेशन, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से भी आपकी ख्वाहिशात यहाँ पे पूरी कर सकता है। और मज़े की बात है, राहु 12वें घर में हो ना, तो इंसान के अंदर सूफियाना कलाम पढ़ने का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शौक पैदा हो सकता है। शेर व शायरी की तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं। और ख्वाब यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनको आते हैं, क्योंकि 12वां घर कहीं ना कहीं ख्वाबों से भी जुड़ा हुआ है। राहु 12वें घर में होने से इंसान के अंदर जो डिज़ायर्स है ना, वो बढ़ जाती है।
इंसान यहाँ पर सोशल मीडिया की दुनिया से अगर अटैच होना चाहेगा ना, उसमें उसको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। जी, तो 12वां घर आपकी ख्वाबों की दुनिया से जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई वज़ाइफ की दुनिया से जुड़े हुए हैं या कोई ऐसे वज़ाइफ कर रहे हैं जो दुनिया से छुपे हुए हों, उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। आपके ख्वाब यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। इसके बाद राहु बैठा हुआ 12वें घर में 5वीं नज़र से आपके चौथे घर को देखेगा। घर की डिज़ायर बढ़ेंगी, घर का सुख बढ़ सकता है यहाँ पे। घर के साथ, घर के माहौल में आप बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। घर में ज़्यादा वक़्त आपका गुज़र सकता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। घर की चीज़ें नहीं आ सकती हैं, घर की रेनोवेशन हो सकती है, घर में टाइलिंग हो सकती है, कोई नया घर, नई गाड़ी, नया प्लॉट यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। और कोई ऐसा जैकपॉट लग सकता है कि अगर आप किराए के घर में रहते हैं ना, तो नया घर या गिरवी घर भी आप यहाँ पर मुमकिन हो सकता है आपके लिए, आप वो भी ले सकते हैं। नई गाड़ी आ सकती है यहाँ पर आपकी। इसके बाद राहु 9वीं नज़र से 8वें घर को भी देखेगा। 8वां घर हिडन्स अलूम्स का है, आपके सीक्रेट्स अलूम्स का है, आपकी सीक्रेट्स दुनिया का होता है। इसके अलावा विरासत से हिस्सा यहाँ पर आपको मिल सकता है। कुछ ऐसे सडन इंसिडेंट्स भी यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि 8वां घर भी जायचे में ना सडन इंसिडेंट्स का होता है। अचानक से कुछ हो जाना, अचानक से कोई अच्छी खबर मिल जाना, पर अचानक से यहाँ पर कोई हादसा वगैरह भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। तो कोशिश कीजिए जब भी घर से निकले तो 7 मरतबा सूरत अल कौसर पढ़कर अपने आप पर यहाँ पर फूंक मारकर निकले। इस चीज़ की आपने बस लाजमी केयर करनी है। अपनी गाड़ी मेंटेन करके रखें, अपनी सवारी की केयर करके रखें, उसकी ट्यूनिंग वगैरह महीने में आप लोग लाजमी करा कर रखें। इस चीज़ की आपने लगर्जी नहीं बरतनी। आवलवर अगर देखा जाए तो मुश्तरी भी किस्मत का सितारा चौथे घर में मौजूद है। घर की तरफ से किस्मत चमक सकती है, और कोशिश कीजिए कि घर वालों के साथ आप प्यार मोहब्बत से रहें, सलूक इत्तफाक से रहें। और क्योंकि आपका दूसरे घर का ताल्लुक कहीं ना कहीं मरीख से है। मरीख एक जज्बाती गुस्से वाला सितारा माना जाता है, तो आपकी ज़बान में, आपके बोलने के अंदाज से हो सकता है किसी की कोई दिल आज़ारी ना हो। तो इस चीज़ की भी आपने केयर करनी है। तो नाज़रीन, उम्मीद करूँगा कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई ने एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कोई बात पूछनी हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। और अपना कमरी जायचा, मैं अपनी तारीख पैदाइश और अपना टाइम लिख के भेजें, मैं आपको फ्री आपके सेंड कर दूंगा आपको। और इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।